दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके सामने बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2022 पर। दोस्त आप सभी को पता है लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान सफर हमारा जारी है। उसी के क्रम में आज प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत मीन्स एजुकेशन सेकेंड पेपर पर आज हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। लगातार हमने आपके समक्ष पहला चैप्टर फिनिश किया, आज दूसरे चैप्टर की शुरुआत हम आपके समक्ष करने जा रहे हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप सभी सब्जेक्ट की हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पेड कोर्स आपके लिए है 299 रुपए का। मैं आप सभी से फिर बताना चाहूंगा, प्रथम 100 अभ्यर्थियों के लिए विशेष छूट प्रदान की गई है। अगर देखा जाए यह जो नोट्स आप सभी के लिए तैयार की गई है, बिल्कुल आपके जो भी प्रथम सेमेस्टर के दौरान कंटेंट बन रहे हैं, ठीक है। आप लगातार एक शिकायत करते हैं कि विभिन्न चैनल वाले हमें 115 रुपए में दे रहे हैं। देखिए मैं साफ तौर पर आपसे बताना चाहूंगा, कोई 100 रुपए में दे, कोई 50 रुपए में दे, उसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हमारा जो प्राइस है आपके समक्ष हमने 299 रुपए रखा है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में क्वालिटी रखी गई है, ठीक है। हम क्वालिटी सब्जेक्ट आपको दे रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल उसी जो है नोट्स से आपके समक्ष जो है वीडियो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आप उस वीडियो को देखकर अनुमान लगा सकते हैं अदर वाले जो भी आपने नोट्स खरीदा है, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी, क्योंकि वह नोट्स कुछ इस तरह से आपके लिए तैयार किया गया है। हमने आपसे वादा भी किया है कि जब आपका 4 महीना बीत जाएगा प्रथम सेमेस्टर का, तो जैसे ही 5वां महीना आपका चलना प्रारंभ होगा, आप सभी के लिए मॉडल पेपर के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उस जो है पैड टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो तो सभी के लिए होगा, लेकिन जो कंटेंट वह दिया जाएगा प्रथम सेमेस्टर के दौरान जो भी आपके पेपर हुए रहेंगे, उस पेपर के जितने भी नोट्स होंगे वह टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको दिया जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाइए, आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारा आज का चर्चा का विषय है संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन, ठीक है। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? देखिए हम अपनी बात को जैसे आपके समक्ष रख रहे हैं, ठीक है, हम अपनी बात को आपके समक्ष रख रहे हैं, आप अपनी बात को हमारे समक्ष रखें, ठीक है। मींस आदान प्रदान करना ही यह संप्रेषण मींस कम्युनिकेशन कहलाता है। तो फिलहाल के लिए इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जो कि आपके समक्ष चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत आज हो रही है। हमने आपसे कहा है कि आपका जो प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस है भैया मैं 4 महीने में कवर करूंगा, लेकिन आपका जो सिलेबस होगा वह 6 महीने का है। आपके विद्यालय में जो भी पढ़ाया जाएगा वह 6 महीने में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए आप इसका टेंशन छोड़ दीजिए। नोट्स आप सभी के लिए पर डे 2-3 दिन उम्मीद है कि क्लासें आपकी डिस्टर्ब रहेंगे, तो फिलहाल के लिए आप उसके चक्कर में मत रहिएगा। पर डे आपके लिए कुछ न कुछ कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, और यह मैं दावा आपसे करूंगा कि जितना क्लासें अगर यहां दिया जा रहा है, अगर आप उस क्लास को मिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको कहीं अदर जाने की जरूरत नहीं होगी। यहीं से आप चुटकी बजाकर 95% नंबर लाकर हमसे आप बात करिएगा, ठीक है। जब आपका परीक्षा प्रथम सेमेस्टर का हो जाएगा तो खुद ब खुद आपको अंतर पता चल जाएगा कि हाँ वहां से कितना अच्छा कंटेंट हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए हम आपको सीधे तौर पर ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पर सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से नजर आती हैं। चलिए के समक्ष हमने कहा, आपके समक्ष हम कम्युनिकेशन मींस संप्रेषण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज यह जानिएगा, हम संप्रेषण को कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अच्छा, आपके नीचे आ रहा है संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। हमने अभी आपसे बताया कि संप्रेषण का अर्थ जो होता है अपनी बात को आदान प्रदान करना, मीन्स हम अपनी बात किसी और से कहें, वह अपनी बात किसी और से कहे, ठीक है। मीन्स एक दूसरे को समझना ही आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि संप्रेषण शब्द, थोड़ा सा आप इसकी मीनिंग को भी समझते हुए चलेंगे। कहा जा रहा है कि संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सामान्य या कॉमन, ठीक है। यह चीजें आप नोट करिएगा। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि अंग्रेजी शब्द के कम्युनिकेशन, यहां तक तो आपके लिए कॉमन है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि संप्रेषण शब्द जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो आप कहेंगे कम्युनिस्ट शब्द से उत्पत्ति हुई है।
जिसका अर्थ होता है सामान्य या कॉमन। यह आपके यूपी टेट लेवल में भी क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे आप देख पा रहे हैं संप्रेषण के तहत, अतः संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, आप परिभाषा इसे देखेंगे, इस कॉलम को आप देखते हुए चलेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि संप्रेषण अतः संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अवबोध के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करता है। हमने आपसे बताया कि आप अपनी बात को किसी के सामने रखें और वह अपनी बात को किसी के सामने रखें, यही परिभाषा आप कहीं भी लिख देंगे तो आपके लिए 100% या पूरी तरह से आपकी परिभाषा सफिशिएंट मानी जाएगी कम्युनिकेशन की। ठीक है, चलिए इसी के क्रम में अतः संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, थोड़ा सा आप इसके नीचे और देखेंगे, देखिए 3-4 परिभाषाएं आपके समक्ष दी जा रही हैं। कोई भी चैनल इस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है, अगर आप परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो जो है बेहतरीन तरीके से लेक्चर आपके समक्ष प्रोवाइड किया जा रहा है। अतः संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा, विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं, यही आपका संप्रेषण कहलाता है। अब नीचे आती है आखिरकार यह जो संप्रेषण होता है, यह शिक्षण अधिगम में संप्रेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, अच्छा एक शिक्षक होता है, वह संप्रेषण के माध्यम से अपनी बात को आपके समक्ष रखता है। आपसे कहा जा रहा है कि प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए प्रभावशाली संप्रेषण आवश्यक है। प्रभावशाली शिक्षण में शिक्षक एवं शिक्षार्थी मिलजुल कर प्रभावशाली संप्रेषण के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, हमने आपसे बताया कि कभी भी अगर कोई शिक्षक होगा तो अगर उसके समक्ष बच्चे नहीं बैठे हैं तो वह संप्रेषण जो है वह पूरा नहीं माना जाएगा। कभी भी आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो शिक्षार्थी भी रहेंगे और अध्यापक भी रहेंगे, तो दोनों का जब तक आदान प्रदान नहीं होगा अपनी बातों का, तो वहां पर यह जो है संप्रेषण पूर्ण माना जाएगा। अगर आदान प्रदान नहीं हो रहा है तो संप्रेषण आपका पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपसे कहा जा रहा है शिक्षण व प्रशिक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, शिक्षण व प्रशिक्षण के क्षेत्र में शिक्षार्थियों, छात्राध्यापकों जटिल नियमों, विधियों, पद्धतियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं के विषय में ज्ञान प्रदान करने के लिए अनेक संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है भैया, इसे मैं आगे वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, आगे दूसरा आपके समक्ष देखिए संप्रेषण का महत्व अब आता है। संप्रेषण के महत्व आखिरकार आपने देखा संप्रेषण की शिक्षा में उपयोगिता क्या है। अब बात करते हैं हम संप्रेषण का जो है महत्व क्या है, आखिरकार शिक्षा में संप्रेषण का महत्व क्या हो सकता है। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि कक्षा में संप्रेषण में शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण तथा लिखित संप्रेषण तीनों प्रवाहों को प्रयुक्त किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा एक शिक्षक जब होता है तो आपको इशारे में कुछ न कुछ बता देता है। ठीक है, तो यह आपने देखा होगा कि शाब्दिक संप्रेषण मींस कभी कभी जो है कभी क्या वैसे अक्सर कोई शिक्षक होता है वह बोर्ड पर आपको लिखकर समझाने का प्रयास करता है, तो वह आपका शाब्दिक संप्रेषण बोलकर भी आपके शाब्दिक संप्रेषण में आएगा। इशारों में समझाया गया संप्रेषण जो है वह अशाब्दिक संप्रेषण, और लिखित संप्रेषण जब कोई शिक्षक आपके बोर्ड पर लिखकर पढ़ा रहा है तो वह आपका लिखित संप्रेषण होगा। तीनों संप्रेषण को आप समझ गए। संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, अच्छा यहाँ देख तीनों प्रवाहों में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त अशाब्दिक संप्रेषण तथा हाव भाव से अधिक अपनी भावनाओं एवं अनुभूतियों के लिए अभिव्यक्ति करता है। इस प्रकार कक्षा संप्रेषण में शाब्दिक अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया का संपादन किया जाता है। ठीक है, अब संप्रेषण की विशेषता क्या हो सकती है। देखिए प्रत्येक संप्रेषण की अपनी विशेषता होती है। थोड़ा सा यह बीच बीच में हो गया है, आप समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि परस्पर विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, किसमें, संप्रेषण में। ठीक है, अच्छा आगे आप देखिए इसमें कहा जा रहा है कि संप्रेषण एक ऐसी पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, यह द्विवाही प्रक्रिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि संप्रेषण कितनी वाही प्रक्रिया है, तो आप कहेंगे द्विवाही प्रक्रिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो है जब तक दो इंसान आप नहीं होंगे किसी भी स्थान पर आप अकेले तो बात कर नहीं सकते। ठीक है, अपनी बात को जब तक किसी के सामने आप नहीं रखेंगे तब तक आपका जो संप्रेषण है वह पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो संप्रेषण की प्रक्रिया में दो पर्सन का रहना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है,
जिसमें पहला है संदेश देने वाला। संदेश देने वाला कौन होता है? जाहिर सी बात है शिक्षक होता है। और दूसरा जो आपका होता है संदेश ग्रहण करने वाला, जो कि एक छात्र होता है। ठीक है, जैसे आप संदेश को ग्रहण कर रहे हैं तो आप क्या हैं? आप संदेश ग्रहण करने वाले हैं। और यहां से जब आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है तो यह जो संदेश देने वाला होगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि संप्रेषण में अंतः प्रक्रिया निहित होती है, दोनों पक्ष का विकास होता है, दोनों ही पक्ष क्रियाशील होते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया एक उद्देश्य प्रक्रिया होती है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसमें कहा जा रहा है कि संप्रेषण के लिए अंतः प्रक्रिया निहित होती है, दोनों पक्ष का विकास होता है। जैसे मैं मान लूं कि मैं आपको इस लेक्चर में अच्छी तरह से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, तो क्या ऐसा नहीं है कि इसमें हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? अच्छा, मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं तो जाहिर सी बात है उससे भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि दोनों पक्ष क्रियाशील होते हैं। अब आप निष्क्रिय होकर तो पढ़ाई कर नहीं रहे हैं। ठीक, आपका भी दिमाग चल रहा है, हाथ चल रहा है, आंख, सारी चीजें आपकी क्रियाशील हैं। ठीक है, मींस जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं सभी जो है आपकी चल रही हैं। उसी प्रकार से कहा जा रहा है दोनों पक्ष, संदेश देने वाला और संदेश लेने वाला, दोनों ही पक्ष जो होते हैं वो क्रियाशील होते हैं। कभी भी आप जब भी लेक्चर को जो है ग्रहण किया करें, जब भी पढ़ा करें तो आप सक्रिय होकर पढ़ा करें। आपके दिमाग में आपका हाथ चलता रहना चाहिए कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। हालांकि पीडीएफ आपको मिल रहा है, आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ जो चीजें आपको बताई जा रही है, एक एक चीजों को डिफाइन किया जा रहा है, चूंकि आपके समझने के लिए। अभी लेक्चर वैसे जो है चिट आपको दे दिया जाए तो हमें नहीं लगता कि आप सब कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, इस वजह से वीडियो का रूप धारण किया जाता है, उस वीडियो के तत्काल बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इस वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप 299 रुपए का पेड कोर्स ज्वाइन करें। वहां पर जो है आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप ज्वाइन होइए। पर डे आपके लिए 2 क्लासें प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, प्रथम 100 अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष छूट प्रदान की गई है। अच्छा, आगे देख पा रहे हैं थोड़ा सा इस पर जो है संप्रेषण के प्रकार हो गया। हमने इसके पहले बताया कि संप्रेषण आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा हो गया अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, अब नेक्स्ट संप्रेषण के प्रकार से हमारा नेक्स्ट आपके समक्ष अगला लेक्चर होगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।